आज सबसे बड़ा सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कितना कूड़ा नदी में फेंकते हैं, क्योंकि आज जो कूड़ा हम नदी में फेंक रहे हैं वो समुद्र के लिए खतरा बनता जा रहा है, या ये बोल सकते हैं कि आज हम समुद्र के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, जिसका असर हमारे जीवन पर भी पड़ेगा। बात करें कोरोना के टाइम की, यूपी की, तो गंगा के तट पर जो लाशें बहती हुई दिखाई दी, वो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रही थी कि आने वाला समय या उसी समय जो लोग उस एरिया के आसपास रहते हैं वो पोल्यूशन की मार झेल रहे हैं। लेकिन आज के समय में कितना खतरनाक हो चुका है समुद्र, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले 41 सालों में जर्मनी के आकार से 6 गुना ज्यादा आर्कटिक की बर्फ पिघल गई है। इससे पूरी दुनिया में समुद्रों का सतह नाटकीय रूप से बढ़ा है। कोपरनिकस मरीन इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग सर्विसेज की 5वीं सालाना रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के समुद्रों के हालात बदतर होते जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए यूरोपीय आयोग ने 150 वैज्ञानिकों को जिम्मेदारी सौंपी थी। इन वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट में यह दिखाने की कोशिश की कि मानवीय हस्तक्षेप की वजह से समुद्र कितनी जल्दी बदल रहा है। सबसे बुरा परिणाम ये हुआ कि समुद्रों के गर्म होने और बर्फ के पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। आने वाले परिणाम भूमध्य सागर में यह वृद्धि सालाना 2.5 मिलीमीटर और दुनिया के बाकी हिस्सों में 3.1 मिलीमीटर तक की दर से दर्ज की जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर 2019 में वेनिस में जो बाढ़ आई थी वो आने वाले परिणामों का उदाहरण है। वेनिस में पानी का स्तर 1.89 मीटर तक ऊपर चला गया था। समुद्रों के गर्म होने से समुद्री जीव जंतु और ठंडे पानी की तरफ प्रवास कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ प्रजातियों की तो आबादी ही घट रही है। 1979 से लेकर 2020 के बीच में आर्कटिक ने इतनी बर्फ खो दी है जो जर्मनी के कुल आकार से 6 गुना ज्यादा है। 1979 से लेकर अब तक बर्फ 12.89% कम हुई है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर आर्कटिक की समुद्री बर्फ इसी तरह पिघलती रही तो इससे इस इलाके में तापमान और बढ़ सकता है। आर्कटिक के तटों में और कटाव हो सकते हैं और पूरी दुनिया में मौसम से जुड़े और बदलाव आ सकते हैं। भूतपूर्व तनाव रिपोर्ट में इस पर भी ध्यान दिलाया गया है कि उत्तरी समुद्र में गर्मी और ठंड के लहरों की वजह से जो चरम बदलाव देखे जा रहे हैं उनका मछली पालन में भी हो रहे बदलाव से सीधा संबंध है। इसमें सोल मछली, यूरोपीय लॉबस्टर, सी बेस और खाने वाले केकड़ों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के साथ एक बयान में ये भी कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अति उपभोग ने समुद्र को भूतपूर्व तनाव में डाल दिया है। उन्होंने बताया है कि पृथ्वी की सतह पर अधिकांश हिस्सा समुद्र के नीचे ही है और समुद्र पृथ्वी की जलवायु का नियंत्रण करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि समुद्र को बेहतर समझने और उसमें हो रहे बदलावों के प्रति कदम उठाने के लिए सही और सामयिक निगरानी बेहद जरूरी है। कोपरनिकस यूरोपीय संघ का अर्थ ऑब्जर्वेशन कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य है सैटेलाइट की मदद से दूसरे तरीकों से जमीन, समुद्रों और वायुमंडल की हालात पर और जलवायु परिवर्तन और उसके परिणाम पर लगातार नजर बनाए रखना। खबर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये थी पूरी खबर। ऐसी और खबरों को देखने के लिए, ऐसी और अपडेट को देखने के लिए, ऐसे जागरूक करने वाली खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।